अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मीकन। आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा अपडेट सदीक जान साहब से। इमरान खान साहब ने कुरम के मामले पे जब अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाके इमरान खान साहब को मिले थे और इमरान खान साहब को उन्होंने कहा था कि वहाँ जो डीसी है कत्ल गारत गिरी हो जाएगी, उसको हटाया जाए। और इमरान खान साहब ने कहा था कि डीसी कुरम को हटाया जाए, नहीं हटाया गया था। और वो भी अली बिन गंडापुर साहब ने दब अल्फाज में कहा कि इदारों की जानिब से इजाज़त नहीं है। और उसके ऊपर भी फिर उसके बाद वहाँ पर जिस तरह से जाने गई तो वो भी एक मामला था। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि शकील खान को पीछे किया हुआ है। तो ये इमरान खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं अली बिन गंडापुर साहब पर, जिसमें से मेन यही है कि अगर अली बिन गंडापुर इदारों के साथ ताउन कर रहे हैं, KPK में वफाकी हुकूमत से ताउन कर रहे हैं, तो उसके बदले में तहरीक इंसाफ और उसके कारकुनान को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा, बल्कि इमरान खान साहब पर सख्तियाँ बढ़ रही हैं, बुशरा बीबी पर जेल में सख्तियाँ बढ़ रही हैं। और मैं आपको बताऊँ कि जब बुशरा बीबी गिरफ्तार हुई तो उसके बाद आपको पता है अभी भी सर्दी है, उस वक्त तो और शदीद सर्दी थी। तो कई दिन कोशिशें करते रहे अली इजाज भुट्टर और नईम हैदर मंजोता, और ख़ास तौर पे अली इजाज भुट्टर, और कई दिनों की काविशों और कोशिशों के बाद फिर बुशरा बीबी को हीटर और ये चीज़ें देने दी गई, लेकिन उससे पहले नहीं देने दी जा रही थी। बहुत तंग किया गया बुशरा बीबी को। तो इमरान खान साहब समझते हैं कि KPK एक हसास सूबा है, वहाँ पर हमारी हुकूमत है और हमारा CM KPK वफाक से मुकम्मल ताउन कर रहा है। और उसके बदले में PTI को क्या मिल रहा है कि 1400-1500 कारकुन आज भी पाबंद सलासल हैं। बलोचिस्तान वालों के साथ जो जुल्म हो रहा है, सालार खान खाकड़ वगैरह के साथ, किसी मामले में अली बिन गंडापुर वफाक को टफ टाइम नहीं दे रहा। और वफाक को कोई इस तरह से जो एक होता है कि इनको लगाम डाले कि ये जुल्म ना करें PTI के साथ, कोई चीज़ अली बिन गंडापुर नहीं कर पा रहा। तो ये इमरान खान साहब के हैं तहफ़्फ़ुज़ात। फिर इमरान शेर अफजल मरवत साहब पर आ जाए। शेर अफजल मरवत साहब की वीडियो को इमरान खान साहब ने, क्योंकि इमरान खान साहब के पास अब PTV के अलावा भी कुछ चैनल्स आते हैं, तो इमरान खान ने जब अली अमीन गंडापुर साहब और शेर अफजल मरवत की वो वीडियो देखी कि जिस तरह से वो नारे लगा रहे थे और फिर शेर अफजल मरवत जिस तरह से अली अमीन गंडापुर की तकरीर के दौरान उनके साथ खड़े थे और गुफ्तगू कर रहे थे, एक ये चीज़ इमरान खान ने देखी। और फिर इमरान खान ने देखा कि TV चैनल्स के ऊपर, मैंने आपको पहले बताया था, मेरी वीडियो आप उठा के देख लें, कि शेर अफजल मरवत साहब का जो बयान था अंदरूनी एक लड़ाई के हवाले से, TV चैनल्स को ये मौका मिला कि TV चैनल्स ने पूरा बयानिया ये बना दिया कि PTI एक नाकाम जलसा किया, अंदरूनी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, शेर अफजल मरवत ने ये कह दिया, शेर अफजल मरवत ने वो कह दिया। इमरान खान ये वीडियो देख चुके थे, ये खबरें देख चुके थे। तो इमरान खान ने आके और आते ही इमरान खान ने कोई दूसरी बात नहीं की, एक्सरसाइज करके उस वक्त सीधे वो कमरा अदालत में आए थे। और आते ही इमरान खान ने पहला हुक्म ये जारी किया कि शेर अफजल मरवत को आज के आज पार्टी से फारिग किया जाए, निकाला जाए, आज के आज। अब क्या शेर अफजल मरवत साहब की PTI में वापसी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, अगर वो इस चीज़ पर रिएक्ट करने के बजाय कहें कि इमरान खान का फैसला है, मुझे पार्टी से निकाल दिया, लेकिन मैं पार्टी के साथ हूँ। और वो ग्राउंड पे भी निकले, सड़कों पे भी निकले, इमरान खान के लिए जो लोग हैं उनको मोटिवेट करें, एक्टिव करें, पंजाब में विजिट शुरू कर दें, तो शेर अफजल मरवत की वापसी हो सकती है। लेकिन अगर शेर अफजल मरवत ये समझते हैं कि वो जिस तरह से कुछ लोग कह रहे हैं कि अब वो बयान देंगे PTI के हवाले से इमरान खान के खिलाफ, तो बयान तो जहांगीर खान तरीन साहब ने भी और अलीम खान साहब ने भी और किस किस ने इमरान खान के खिलाफ नहीं दिए। तो जो परवेज खटक ने भी, जिन्होंने सारी जिंदगी इमरान खान के साथ गुजार दी, लेकिन जिस दिन उन्होंने इमरान खान के खिलाफ बयान दिया उसके बाद आज उनका कहीं नामो निशान भी नहीं है। तो अगर शेर अफजल मरवत भी बयान देते हैं तो कोई इमरान खान को फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने आलमगीर खान और खुर्रम शेर जमान को सिंध से जिम्मेदारी देने का कहा है। और इमरान खान ने इनके हवाले से कहा कि अब इनका इम्तिहान है, मैं इनकी कारकर्दगी को देखूंगा कि इनकी क्या कारकर्दगी होती है, क्योंकि इमरान खान आपको पता है इस फील्डिंग जो है वो पार्टी में काफ़ी चेंज कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकल कहा है कि जो पार्टी की डायरेक्शंस हैं, जो फैसले हैं, वो फैसले इमरान खान की तरफ से जो भी बाहर लेकर आएगा, वो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, सलमान राजा साहब हैं, नईम हैदर मंजोता साहब हैं और अली इजाज भुट्टर साहब हैं। इसके अलावा अगर कोई जाके बताता है कि इमरान खान का ये फैसला है, तो नहीं, एक्शंस वाले जो इमरान खान के फैसले हैं वो ये 4 लेकर आएंगे। अली हमजा को इमरान खान ने पैगाम भेजा है कि अली हमजा को कहें कि, क्योंकि इमरान खान साहब को बताया गया कि पंजाब के कुछ एरियाज हैं, खासतौर पर ये जो पुटहार की पट्टी है, इस एरिए के कोई जिम्मेदार गए जेल में, तो उन्होंने इमरान खान को जाकर कहा कि बहुत से ऐसे हल्के हैं जहाँ से कोई रैलियाँ भी नहीं लेके आ रहा, वहाँ के हमारे टिकट होल्डर और MNAs MPs एक्टिव भी नहीं है। तो इमरान खान ने कहा कि आलिया हमजा को मेरा पैगाम दो कि आलिया हमजा मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करे, मेरे साथ आके डिस्कस करे, और जिस हल्के में MNA MPA टिकट होल्डर अगर कोई एक्टिव नहीं है, तो उस हल्के में एक ज़बरदस्त सिंसियर एग्रेसिव बंदे को कोऑर्डिनेटर मुकर्रर करें, उसको पूरे इख्तियारात दें। और उन्होंने कहा है कि आलिया हमजा को पैगाम भेजा है, और जुनैद अकबर के हवाले से इमरान खान ने पैगाम भेजा है कि आलिया हमजा और जुनैद अकबर को 100% इख्तियारात हासिल हैं, उनको 100% मेरी सपोर्ट हासिल है, और वो जो भी डिसीजन लेंगे मैं उसको ऑन करूंगा।
और आली हमजा को खास तौर पे कहा है कि पंजाब के हवाले से रिपोर्ट्स ला के मेरे साथ डिस्कस करें। पंजाब में अब आते हैं, इस बात पर हमाद अजहर साहब का मामला भी साथ डिस्कस कर लेते हैं। देखें, असल में होता यह है कि इमरान खान साहब से ना ये 5 घंटे 6 घंटे की प्रोसीडिंग चलती है। 5-6 घंटे में 1.5 घंटा कोई उनके साथ खड़ा होता है, 2 घंटे कोई खड़ा होता है, कभी कोई कान में बात कर रहा है, कभी कोई करीब होकर बात कर रहा है। कई बार ऐसी बात होती है कि किसी एक बंदे के साथ वो बात करते हैं, वो बात आगे कर देता है, बाकियों को उस बारे में नहीं पता होता, बाकी उसको डिसऑन कर देते हैं और कहते हैं कि ऐसी बात नहीं हुई। हमाद अजहर साहब के हवाले से एक तो मैं आपको बता दूं कि एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है कि इमरान खान साहब का डिसीजन क्या है। आया इमरान खान चाहते हैं कि वो रूपोश रहें या इमरान खान चाहते हैं वो सामने आए? इमरान खान ने उनके हवाले से कुछ कहा है, नहीं कहा? इस हवाले से अब ये फैसला हुआ है कि अगली जो इमरान खान साहब से मुलाकात होगी उसमें हमाद अजहर साहब के हवाले से पूछा जाएगा। अब डिपेंड ये करता है कि उस वक्त जो जाके पूछते हैं हमाद अजहर साहब के हवाले से वो इमरान खान को बताते क्या हैं। क्या वो ये कहते हैं कि सर कमाल काम कर रहे हैं हमाद अजहर, तो इमरान खान कहेंगे कि हाँ वो सही काम कर रहा है तो उसे को रूपोश रहे, या वो जाके सच बताते हैं कि हमाद अजहर साहब ना सिर्फ रूपोश हैं, वो तो ठीक है वो रूपोश हैं, बिल्कुल उनका वो राइट बनता है, अल्लाह ताला उन्हें महफूज रखे, लेकिन क्या वो ये जाके सच भी बताएंगे कि हमाद अजहर जहां भी बैठे हैं लेकिन वो पंजाब हुकूमत के हवाले से एक भी इशू को हाईलाइट नहीं कर सके, स्कैंडल नहीं बना सके, मरीम की बैड गवर्नेंस को एक्सपोज नहीं कर सके, इकोनॉमी के ऊपर कोई वो वाइट पेपर जारी नहीं कर सके, इकोनॉमी के ऊपर कोई वो फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं दे सके, जो हुकूमत के दावे हैं उनको काउंटर नहीं कर सके, फैक्ट चेक कोई नहीं कर सके? क्या ये बात जाके इमरान खान साहब को बताई जाएगी? ये वो बड़ा सवाल है। लेकिन हमाद अजहर साहब के हवाले से एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है, इसलिए उमर अयूब साहब कुछ बातें कह रहे हैं, समी इब्राहिम साहब ने कुछ चीज़ें रिपोर्ट की हैं, लेकिन अब फैसला ये हुआ है कि हमाद अजहर साहब के हवाले से जाके इमरान खान साहब से पूछा जाएगा कि उनके लिए क्या हुक्म है, आपकी क्या राय है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आलिया हमजा को चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब लगाना, ये मियां असलम इकबाल और हमाद अजहर ओन अब्बास बप्पी इन सब पे अदम एतमाद है। और अब आलिया हमजा पे पूरी चीजें डिपेंड करती हैं कि आलिया हमजा इन सब के बारे में जो रिपोर्ट जाके इमरान खान को देंगी, इमरान खान उसको हतमी समझेंगे, उनकी बात पर एतमाद करेंगे। अब सारा इम्तिहान आलिया हमजा का है कि वो जाके इमरान खान को सच बताती हैं या झूठ बोलती हैं। क्या वो ये जाके बताती हैं कि पंजाब में हकीकत क्या है, कि पंजाब के MNAs MPs टिकट होल्डर जो हैं वो अपने हलकों में नहीं जा रहे, एक्टिव नहीं है? चंद एक जगहों पे बिल्कुल ये जेन्युइन बात है, जबर भी है, बर्बरियत भी है, फसाइयत भी है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि जिस दिन 500 MNAs MPs टिकट होल्डर मिला के और जिम्मेदार मिला के 500 ये बनते हैं, तंजीमी अहदेदार और ये सारे मिला के पंजाब में ये 500 के 500 एक्टिव हो जाएं तो पंजाब हुकूमत इनका कुछ नहीं कर सकती। और दूसरी बात यह है, मैंने कल भी ये ट्वीट किया था कि फैसल चौधरी साहब ने आकर बताया कि 3 हमारे कारकुनान की जाने गई हैं 8 फरवरी के एहतजाज के बाद, जो चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुए, जो छापे पड़े हैं, उस पर मैंने ये ट्वीट भी किया था कि अगर PTI के 3 कारकुनान की जाने गई जो कि गई होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं गई होंगी, चादर चार दीवारी के तकद्दुस पामाल हुए होंगे, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या PTI ने चादर चार दीवारी का जो तकद्दुस पामाल हुआ है, जो गैर कानूनी छापे पड़े हैं, जो 3 लोगों की जाने चली गई है, क्या इसके ऊपर FIR दर्ज कराने की दरखास्त दी है? अब आप फौरन मुझे कहेंगे कि FIR तो इमरान खान के ऊपर कतलाना हमले की भी दर्ज नहीं हुई। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब आप FIR की दरखास्त देते हैं और FIR दर्ज नहीं होती तो आप उसके ऊपर अदालत में जाते हैं, तो इस चीज को इंटरनेशनल मीडिया और इंसानी हकूक की आलमी तंजीमें बहुत सीरियस लेती हैं कि एक जमात जो है वो सिर्फ दावा नहीं कर रही कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, बल्कि उसने कानूनी कार्रवाई के लिए जाके दरखास्त भी दिया और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। इंटरनेशनल मीडिया और इंसानी हकूक की आलमी तंजीमें इसको बहुत संजीदा लेती हैं, लेकिन अगर वो जबानी दावे करता रहे तो इसको इंसानी हकूक की आलमी तंजीमें सीरियस नहीं लेती। तो और लास्ट बात यह है कि PTI ने एक भी SHO, DPO, CPO, पुलिस के अफसर का नाम हाईलाइट नहीं किया कि उनके घर पर कौन रेड करने वाला था, किसने ये करवाया है। तो इससे शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं कि अब PTI के बहुत से अहदेदार जो हैं वो पुलिस को खुद कहते हैं, अपने घर पे रेड करवाते हैं और रेड करवा के और कहते हैं ये देखें जी मेरे घर छापा पड़ गया, पुलिस आ गई है। कुछ के साथ जुल्म हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, पंजाब में जबर है, बर्बरियत है, फस्तायत है, लेकिन ये जबर फस्तायत और बर्बरियत उस दिन खत्म होगी जिस दिन 500 के 500 PTI के अहदेदार एक्टिव होंगे, जिस दिन हमाद अजहर, ओन अब्बास बप्पी और मियां असलम इकबाल इमरान खान के साथ मुखलिस होकर काम शुरू करेंगे। तो नाजरीन, ये थी आज की ताज़ा अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।